श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को जूही बदनाम। सांवरे की बंसी को बजना ही था, राधा के रंग में उसे सजना ही था। ओम श्री वैष्णवे नमः। अधिक मास जानी पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पावन अध्याय 23वां। इस मंगलकारी अध्याय में मणिग्रीव शूद्र के पूर्व जन्म के भयंकर पाप नाश की दिव्य कथा एवं पुरुषोत्तम मास के दीपदान की अनंत महिमा का सुंदर वर्णन किया गया है। मणिग्रीव हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बोला, हे परम आदरणीय द्विजवर्य, मैं पूर्व जन्म में विद्वानों से युक्त सुंदर ऐश्वर्यशाली चमत्कारपुर नगरी में अपनी प्रिय पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहता था। मैं उस समय जन्म से अंततः धनवान, पवित्र, आचरण वाला एवं परोपकारी स्वभाव का होने पर भी मुझ में प्रवृत्ति के विपरीत बस अचानक खराब बुद्धि उत्पन्न हुई। मैंने अपनी उस दुष्ट और मलिन बुद्धि से अपने सनातन धर्म का पूर्ण रूप से त्याग करते हुए पर स्त्रीगामी हो गया और मदिरा आदि नशीले पदार्थों का निरंतर सेवन करने लगा। इस घोर पाप के कारण जब मेरे पास धन की भारी कमी होने लगी तो मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चोरी, लूटपाट आदि हिंस कार्यों में पूरी तरह लिप्त रहने लगा, जिसके बाद अंततः मुझे मेरे सभी बांधवों और सगे संबंधियों ने हमेशा के लिए त्याग दिया। और मेरे त्याग दिए जाने के बाद जो कुछ भी धन या संपत्ति मेरे घर में शेष बची थी वो सब मेरे कपटी बांधवों ने मिलकर आपस में लूट लिया। इस प्रकार समाज और परिवार में सभी अपनों से अंततः अपमानित और तिरस्कृत हुआ मैं घोर वन में विवश होकर रहने लगा। वन के उस घोर और भयानक दुखों से निरंतर दुखित होकर मैं दुरात्मा नित्य प्रति केवल जीव हिंसा करके ही अपनी स्त्री सहित जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। हे परम ज्ञानी ब्राह्मण देव, अब आप मेरे ऊपर कृपा करो। मेरे पूर्व जन्म के किसी अनजाने पुण्य प्रताप से ही आप आज इस अंतत गहन वन में पधारे हैं। हे महामुने, अपनी स्त्री सहित हम दोनों अब आपकी शरण में उपस्थित हैं। आप अपने पावन उपदेश रूपी दिव्य प्रसाद से हमें कृतार्थ करें, जिससे हमारा यह घोर दरिद्रशन भर में नष्ट हो जाए और हम अतुल वैभव प्राप्त करके संसार में यदि आनंद पूर्वक विचरण करें, जिससे तेरा पूर्ण कल्याण होगा, जो बिना किसी व्रत, बिना किसी दान और बिना किसी तीर्थ के तेरा घोर सर्वनाश होगा। ऐसा मैंने अपने विवेक में निश्चय किया है। इस वर्तमान मास के आगे अब जो तीसरा मास आने वाला है वह साक्षात श्री हरि का प्रिय पुरुषोत्तम मास है। अंत तुम दोनों स्त्री पुरुष पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ जग से पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान का अनुष्ठान करना, जिससे तेरी यह महान दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाएगी। तुम तिल के तेल से दीपदान करना और यदि भविष्य में ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाए तो उत्तम शुद्ध घी से करना। इस समय इस निर्जन वन में रहते हुए तेरे पास इन दोनों सामग्रियों में से कुछ भी नहीं है। इसीलिए हे मणिग्रीव, इस पुरुषोत्तम मास में तुम अपनी स्त्री सहित हिंगोट के तेल से ही श्रद्धा पूर्वक दीप जलाना। दीप जलाने से पहले इस पवित्र तालाब में स्त्री सहित नियम पूर्वक स्नान करना, फिर आदर सहित दीपक जलाना। तेरे इस निश्चल अतिथि सत्कार से अंततः प्रसन्न होकर मैंने वेद द्वारा वर्णित यह उत्तम उपदेश स्त्री सहित तुम दोनों को दिया है। संसार में बिना किसी विधि के भी दीपदान करने वालों को लक्ष्मी की सहज ही प्राप्ति हो जाती है, और यदि तुम संपूर्ण विधि विधान से करो तो फिर उसके उत्तम फल का कहना ही क्या है। वेद में कहे हुए जितने भी बड़े कर्म और नाना प्रकार के महान दान है वह सब मिलकर भी इस पावन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी कभी नहीं कर सकते। पृथ्वी के संपूर्ण तीर्थ, सब शास्त्र, योग ज्ञान, सांख्या, संपूर्ण तंत्र शास्त्र, चंद्रयान आदि समस्त कठिन व्रत, वेद का निरंतर सब अध्याय, गया जी में किया जाने वाला श्राद्ध, गोमती नदी के पवित्र तट का सेवन, हजारों सूर्य चंद्र ग्रहण के पुण्य काल, सैकड़ों व्यतिपात योग आदि तथा कुरुक्षेत्र में किया जाने वाला महान दीपदान
यह सब बड़े बड़े पुण्य मिलकर भी इस पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला के फल को प्राप्त नहीं कर सकते। हे वत्स, यह दीपदान मनुष्य के धन धान्य को बढ़ाने वाला, पशु पुत्र पौत्र यश और अक्षय वैभव आदि को देने वाला तथा अत्यंत गुप्त है। यह महिमा चाहे जिस किसी कुपात्र को नहीं कहना। यह बांझ स्त्री के बांझपन को दूर करने वाला, सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सुहाग देने वाला, राज्य से छूटे हुए राजा को पुण्य उसका राज्य दिलाने वाला और मनुष्य की समस्त लौकिक अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला है। यदि कोई कुमारी कन्या इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करे तो उसे दीर्घ आयु वाला और सर्वगुण संपन्न श्रेष्ठ पति मिले। सुंदर स्त्री की इच्छा करने वाले पुरुष को श्रेष्ठ, सुशील एवं अंतत पतिव्रता स्त्री प्राप्त होती है। विद्यार्थी को उत्तम विद्या प्राप्त होती है। सिद्धि का इच्छुक मनुष्य श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। खजाना चाहने वाले को अटूट खजाना मिलता है और मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु जीव परम मोक्ष प्राप्त करता है। जो पुरुष केवल बिना किसी शास्त्र के मत के भी श्रद्धावश कहीं भी दीपदान करता है तो वह भी अपनी संपूर्ण कामना को अवश्य पाता है। हे वत्स, जो शास्त्र की विधि से नियम अनुसार दीपदान करे तब तो उसके सौभाग्य का कहना ही क्या। अंत्य इस पवित्र श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। यह मैंने तुझे महादरिद्रता का समूल नाश करने वाला उत्तम योग बताया है। मैं तेरी इस निश्चल सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तेरा सदा कल्याण हो। अगस्त्य जी बोले। ऐसा कहकर वह जोगी श्रेष्ठ ब्राह्मण देव दो भुजाओं वाले मुरलीधर भगवान श्री हरि का निरंतर स्मरण करते हुए प्रयागराज को चले गए। वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी कुटिया से उग्रदेव जी के पीछे पीछे जाकर उनको आदर पूर्वक दूर तक पहुंचाकर और दंडवत नमस्कार कर वापिस अपनी कुटिया में आए। उन दोनों स्त्री पुरुषों ने अपनी कुटिया में भगवान के नाम का स्मरण में 2 महीने का समय बिताया। 2 मास बीतने पर सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ पावन पुरुषोत्तम मास आया। तब अपने गुरु की आज्ञा से दोनों दंपत्ति ने मास भर पूर्ण प्रेम सहित ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए नियम पूर्वक हिंगोट के तेल का दीपदान किया। तब वह पूरी तरह निर्मल मन होकर कुछ समय बाद अपनी आयु पूर्ण कर मृत्यु को प्राप्त हुए और स्वर्ग लोक को चले गए। वहां अनेक प्रकार के दिव्य सुखों को भोग कर भारत खंड में उग्रदेव जी के असीम कृपा से द्विज वरण में उत्तम जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में अनजाने में मृग हिंसा करने वाला जो मणिग्रीव शूद्र था, वही तो इस समय इस जन्म में राजा वीरवाहु का प्रतापी पुत्र चित्रवाहु के नाम से सर्वत्रतः प्रसिद्ध हुआ। इस समय जो तेरी चंद्रकला नाम की परम सुंदर पटरानी है, वही पूर्व जन्म की सुंदरी नाम की तेरी प्रिय स्त्री थी, जो अपने पूर्व जन्म के पतिव्रता धर्म के कारण अब इस जन्म में तेरी अर्धांगिनी हुई है। क्योंकि शास्त्र अनुसार पतिव्रता स्त्री पति के पुण्य का आधा भाग संभवतः ही ले लेती है। श्री पुरुषोत्तम मास में केवल हिंगोट के तेल से दीपदान करने के प्रभाव से ही तुझे यह निष्कंटक राज्य मिला है। जो श्रेष्ठ पुरुष पुरुषोत्तम मास में उत्तम गाय के घी या तिल्ली के तेल का अखंड दीपदान करते हैं, तो फिर उनके ऐश्वर्य का कहना ही क्या है। पुरुषोत्तम मास के दीपदान का निसंदेह यही महान फल है। और जो मनुष्य इस मास में उपवास आदि कठिन व्रत करते हैं, तो फिर उनके लिए कुछ कहना ही क्या। महामुनि वाल्मीकि जी बोले। इस प्रकार परम पूज्य अगस्त्य जी राजा चित्रबाहु से उसके पूर्व जन्म का पूरा चरित्र कहकर तथा राजा से बलिभांति अभिनंदित होकर उन्हें अक्षय आशीर्वाद देकर अपने पवित्र आश्रम को चले गए। अगले अध्याय में आप सुनेंगे दृढ़ धर्म का सुंदर आख्यान एवं पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण अध्यापन विधि। इस कथा के साथ अब आप सब एकाग्रचित होकर सुनिए श्रीमद् भगवद गीता का यह अवधूत ज्ञानमय अध्याय। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पावन संवाद में भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन हाथ जोड़कर बोले, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आपके सगुण साकार रूप परमेश्वर की अति श्रेष्ठ भाव से उपासना करते हैं और जो अविनाशी सचिदानंद गण निराकार ब्रह्मा को ही निरंतर उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम जोगवेत्ता कौन है।
इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर अंतर्जामी श्री कृष्ण भगवान बोले, निरंतर मेरे भजन और ध्यान में लगी हुई जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को बचते हैं, वह मेरे को सभी जोगियों में भी अति उत्तम जोगी माने है, अर्थात उनको मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष अपनी सभी इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार अपने वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी और अकथनीय स्वरूप रूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद गण ब्रह्मा को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उपासना करते हैं, वह संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में सम्मान भाव रखने वाले जोगी भी अंत्य मेरे को ही प्राप्त होते हैं। किंतु उन सच्चिदानंद गण निराकार ब्रह्मा में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि वह देहाभिमानी पुरुषों द्वारा अव्यक्त विषयक्त गति अंततः दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक इस नाशवान शरीर में मनुष्य का अभिमान रहता है, तब तक शुद्ध सच्चिदानंद गण निराकार ब्रह्मा में स्थिति होना अत्यंत कठिन है। और जो मेरे प्रायण हुए भक्तजन अपने संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण परमेश्वर को ही निरंतर तेल धारा के सदृश अनन्य ध्यान योग से बिना विचलित हुए बजते हैं, वह ही अर्जुन उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूँ। इसीलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही अपनी बुद्धि को लगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है कि तू मुझ में ही निवास करेगा। यदि तू अपने मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए तीव्र इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए निरंतर अभ्यास में भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिए कर्म करने के लिए ही प्रायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी तू मेरी प्राप्ति रूप परम सिद्धि को ही प्राप्त होगा। और यदि इसको भी करने के लिए तू असमर्थ है, तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग की शरण हुआ सब कर्मों के फल का मेरे लिए सर्वथा त्याग कर दे, क्योंकि मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल ही परम शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष संसार के सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और सदा क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अवैध देने वाला है, तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ और हानि में संतुष्ट है, तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को पूर्ण वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरे परम भक्त मेरे को अत्यंत प्रिय है, जिससे संसार का कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, और जो संभव भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं है, और हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि विकारों से रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है। जो पुरुष किसी भी प्रकार की आकांक्षा से रहित तथा भीतर और बाहर से सर्वथा शुद्ध और चतुर है, अर्थात जिस काम के लिए संसार में आया था उसको पूरा कर चुका है एवं पश्चाताप से रहित और सब दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों का त्यागी, अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्रबंध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जो ना कभी संसारिक लाभ में हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना नष्ट होने पर शोक करता है, ना अप्राप्त की कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है।
जो पुरुष शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में सदा समभाव रखता है तथा सर्दी और गर्मी, सुख और दुख आदि के सभी द्वंद्वों में समभाव रखता है और सब संसार में आसक्ति से सर्वथा रहित है तथा जो निंदा और स्तुति को समान समझने वाला और मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है एवं जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में भी सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। और जो मेरे परायण हुए अर्थात मेरे को ही परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्म रूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुआ श्रद्धा युक्त पुरुष इस कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वह भक्त मेरे को अतिशय प्रिय है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता का यह पावन अध्याय अब संपूर्ण समाप्त हुआ। जो भी मनुष्य इस पवित्र अध्याय को नित्य पढ़ता है, सुनता है और जीवन में इसका अभ्यास करता है, वह मनुष्य भगवान श्री कृष्ण विष्णु के परम धाम लोक को जाता है। जय थी आज की पावन कथा। आशा करती हूँ आपको आज की कथा पसंद आई होगी और आप हमारी आने वाली अगली वीडियो का भी श्रद्धा पूर्वक इंतजार करेंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।